दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के पास इसे देखने का शानदार मौका है। एक बेहद आकर्षक खगोलीय घटना है। यह हमारे सौर मंडल के कार्य करने के तरीके और खगोलीय पिंडों की गति के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार मौका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण के पहले का वो अशुभ समय होता है जिसमें पृथ्वी का वातावरण हानिकारक किरणों के कारण प्रदूषित हो जाता है। हर सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है। माना जाता है इस दौरान राहु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करता है। सूतक काल में किसी भी तरह का मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म के अनुसार राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस साल का चंद्र ग्रहण बहुत खास है क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है, लेकिन ग्रहण के कारण इस बार लोगों को अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना शुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसीलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 पर आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। दोस्तों, धार्मिक लिहाज से सूर्य हो या चंद्र, किसी भी ग्रहण के अशुभ नहीं माना जाता। वहीं ग्रहण के समय कई तरह के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ग्रहण काल में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित है और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यताएं हैं कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका अशुभ प्रभाव गर्भावस्था के शिशु पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इसीलिए ना देखें चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी यह नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इन चीजों को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका अशुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुश या तुलसी दल डाल दें ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद यह काम अवश्य करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए और कहीं की भी यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे देना चाहिए और नए वस्त्र पहनने चाहिए।
दोस्तों चंद्र ग्रहण के समय करें ये चीजें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? नंबर 1, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह के टोटकों की बात कही गई है। कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारागार नतीजे भी देते हैं और पैसा भी बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिष में बताए गए हैं। नंबर 1, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। दोस्तों धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उस ताले को मंदिर में रख आएं। इस तरह के टोटकों से कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगेगी। नंबर 2, नौकरी पाने का उपाय। दोस्तों बेरोजगार लोग या मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कोए को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्या दूर कर देता है। नंबर 3, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना बहुत कारागार उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करा सकता है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें? दोस्तों जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो और माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब उसे अगले दिन इस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 5, कारोबार में लाभ के लिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथ में रखकर माँ काली के मंत्र का 54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का यह समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ रहने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी राशियां हैं वह जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों नंबर 1, मेष राशि। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसके प्रभाव से मेष राशि को धन हानि होने के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 2, वृषभ राशि। दोस्तों इस राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ पुराना काम पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का यह समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी बहुत शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है।
नंबर 3, मिथुन राशि। अक्टूबर में आने वाला यह चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रही हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत ही फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल होंगी जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको आपका जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक और प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी जगह शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी जल्द ही हो सकती है। नंबर 6, चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्या आ सकती है। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानियां बरतें। कन्या राशि वाले नौकरा पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक हानि होने के संकेत हैं। यदि आप पैसा सोच समझकर नहीं खर्च करेंगे तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। नंबर 8, चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी व व्यापार करने वालों को धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई गुप्त बात बताने से बचें, अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से बचकर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और कई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपके परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि के जातकों को यह चंद्र ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलवाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों, दान करने से ग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्या दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। दोस्तों, कौन सी चीज़ें दान जरूर करनी चाहिए? नंबर 1, गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है
तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं, तो ग्रहण के दिन गुड़ ज़रूर अर्पित करें, गुड़ का दान ज़रूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हो, या फिर आपका बच्चा आपका कहना ना मानता हो, या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़े हों, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, तिल। आप काले या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। नंबर 3, नमक। दोस्तों, ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि नमक ठेले वाला होना चाहिए। दरअसल यह साबुत नमक होता है। यह एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोलाकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मन समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में धन की लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार के दिन गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना उत्तम माना गया है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागन महिलाओं को चूड़ियों का दान करना अच्छा माना गया है। पीली वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दौरान ज़रूरतमंदों को सफ़ेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। ग्रहण के दौरान माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस दौरान काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दौरान गरीबों को चावल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनि देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी भी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माँ लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है
और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। ऐसे में दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के पात्र, मसूर दाल, गेहूं और फल आदि का दान करना बेहद उत्तम माना गया है। वैदिक सभ्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीज़ों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के सभी दोष दूर हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें, इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद इन चीज़ों का दान करें। नंबर 1, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े और दूध का दान जरूर करें, ये संतान संबंधी मामलों में लाभ देगा। नंबर 2, चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तुओं से है। ऐसे में ग्रहण के दौरान सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना महत्वपूर्ण है। चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफेद वस्त्र का दान करने से घरेलू कलह दूर होते हैं। नंबर 3, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद मोती से बना आभूषण किसी को दान जरूर करें। सफ़ेद मोती का दान इसीलिए शुभ है क्योंकि सफ़ेद मोती को चंद्रमा का कारक माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।